दोस्तों, एक सोच में आपके इतनी ताकत होती है जो पल भर में आपको दुखी कर सकती है और पल भर में आपको अपार खुशियां दे सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की। दोस्तों, ये दृश्य है चलती हुई ट्रेन का, जिसमें ढेर सारे यात्री बैठे हुए थे और उसी में दो बच्चे जो अपनी चंचलता को बिखेर रहे थे। वो बच्चे कभी चले जाते, कभी दौड़ने लगते ट्रेन में, तो कभी झूलने लगते। खूब जो है अपनी बचपना को वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे थे। कुछ लोग उनको आनंद ले रहे थे उनका, लेकिन कुछ लोग बहुत ही इरिटेट हो रहे थे उनसे, क्योंकि वो बच्चे, उनको लग रहा था कि काफ़ी शैतानियाँ कर रहे हैं और ये बहुत ही शैतान बच्चे हैं। और उन बच्चों के साथ उनका एक पिता था जो खिड़की की तरफ देख रहा था और जो है चुपचाप रहता, किसी से बातें नहीं करता। जब बच्चे उनके पास आते तो मुस्कुरा करके उनका सपोर्ट कर देता। ऐसे ही ट्रेन का ये दृश्य जो है, ट्रेन चल रही थी, उसमें जो कुछ यात्री थे बहुत ही परेशान हो गए। ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन बीता और रात का सोने का समय आ गया सबका। तब भी वो बच्चे अपनी शैतानियाँ करते, चंचलता को बिखेरते नहीं रुक रहे थे। तब तक एक आदमी से रहा नहीं गया और जा कर के उनके पिता से कहता है कि यार, तुम कैसे इनके बाप हो? तुम्हारे बच्चे जो इतने शैतान कर रखे हैं, नाक में दम कर रखे हैं सबके, और जो है तब भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जब भी आ रहे हैं तुम्हारे पास तो मुस्कुरा करके उनका सपोर्ट और कर रहे हो। और लोग जो थे उनको लगा कि चलो भैया, ये इसने बोल दिया तो अब जो है सुकून मिलेगा, अब अपने बच्चों को कुछ रोकेंगे। उनके पिता जो काफ़ी देर तक चुप थे, उन्होंने कहा कि सर, मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनको किस तरह से रोकूं, कैसे समझाऊं। तो जो यात्री था उसने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि सर, आपको शायद नहीं पता है कि हमारी पत्नी जो अपने मायके गई थी, उसका किसी दुर्घटना में देहांत हो गया है और हम लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो सर, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों से मैं अपने कैसे कहूँ कि तुम शांत बैठो। जब ये बात सबको पता चली तो जितनी इरिटेशन थी सब ममता में बदल गई। जितने लोग परेशान हो रहे थे उन बच्चों की वजह से, वो लोग ममता दिखाने लगे, प्यार लुटाने लगे। उनको दो मासूम बच्चे अब नज़र आ रहे थे और जो पिता जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहा था, वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखने लगा और बहुत ही दयालु दिखने लगा, बहुत जिम्मेवार दिखने लगा। तो दोस्तों, पल भर में सब कुछ वही था। ट्रेन वहीं चल रही थी, वहीं यात्री, वहीं बच्चे और वहीं पिता। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी सोच ने जो है उस इरिटेशन को ममता में बदल दिया, प्यार में बदल दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हमारे रियल लाइफ में भी होता है कि हमारे आसपास के लोग जो हमको बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल लगते हैं और कभी कभी हमको वो अच्छे नहीं लगते, हम उनसे चिढ़ जाते हैं, हम उनको लापरवाह समझते हैं। लेकिन शायद हमको ये नहीं पता होता है कि बिना उनके कंडीशन को जाने हमको उन्हें नहीं केस करना चाहिए। इस पॉजिटिव विचार के साथ हमको रहना चाहिए कि वो शायद वो कोई भी किसी भी तरह का वो कार्य कर रहे हैं, वो शायद अपने मेंटेलिटी, अपने सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं और बिना किसी के कंडीशन को जाने हमें कभी भी किसी से इरिटेट या कभी भी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसी पॉजिटिविटी हम अपने समाज में और अगर हम फैलाएंगे तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम खुद होंगे और हमारा समाज भी बनेगा और हम और भी आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पॉजिटिविटी हमेशा बढ़ाते रहिए और हमारी कहानियाँ सुनते रहिए। याद रखिए, हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल पेज, हमारे यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना मत भूलिएगा। चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर से आता हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।